आजकल दोस्तों चाइना बहुत ही ज्यादा चर्चे में चल रहा है। कभी इधर लड़ाई झगड़ा, कभी उधर कुछ और दिक्कत। मेरे पास अपने काफी ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं चाइना के साथ, क्योंकि मैं चाइना जा चुका हूँ। व्हाट इज अप गाइस, अभी आ चुके हैं चाइना में। बेसिकली हम हैं शेंजन में। चाइना की राइवलिंग कंट्रीज में भी जा चुका हूँ, ताइवान में जा चुका हूँ। यो अब आ चुके हैं ताइवान में। और मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, वो तिब्बतियन है, वो तिब्बत से भाग के आया था इंडिया में, और उसके साथ में 1 साल मैंने स्पेंड भी करा। तो मेरे ऐसे काफी सारे एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे को लगा कि शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूं और थोड़ा बताऊं कि क्या अंदर का असली सच क्या है। दोस्तों टेबल, ये वाली टेबल सारी टेबलें तोड़ गई यार। थोड़ी पॉइंट वाइज आराम से बैठ के बनाएंगे वीडियो, आप भी आराम से बैठ के देखिए। मैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों बताने की कोशिश करूंगा, एक अनबायस्ड क्रिटिकल ओपिनियन देने की कोशिश। तो लेट्स गो। सबसे पहली चीज, जैसे आप चाइना में घुसोगे ना, किसी भी एक बड़ी सिटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा क्विक है। मैं 3-4 सिटीज में गया था और वो नई बनाई हुई सिटीज है, मतलब पिछले 10 सालों में उन्होंने पूरी सिटी खड़ी कर दी है और कॉपी पेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा आगे है। मतलब एक जगह में गया था, वहां पे पूरा का पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर कॉपी करके एक शहर सा बना रखा था, जिसमें यूरोपियन आर्किटेक्चर, फ्रेंच आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें एकदम कट टू कट कॉपी है। वहां पे आप खड़े हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप चाइना में। यहाँ तक कि भाई नदियां भी नकली बाहर रखी है। एक चीज तो है कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिल्डिंग जो है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा क्विक है और काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रखी है ओवरऑल। ये सबसे पहली चीज। जब आप आंखें इधर थोड़ा घुमा लोगे और उसके बाद अपने फोन पे देखोगे, कुछ भी नहीं चलता भाई चाइना के अंदर। आप जैसे ही घुसते हो ना, आपको व्हाट्सएप चलेगा, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना गूगल मैप्स, ना उबर, कोई भी ऐप आप जो भी सोच सकते हो ना, वो नहीं चलेगी वहां पे। और अगर आपको वहां पे 4-5 दिन में बिताने हैं तो आपको उन्हीं की चाइनीज एप्स यूज करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे व्हाट्सएप आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप इंस्टॉल कर सकते हो बट उनके नेटवर्क पे नहीं चलेगा। चाहे आप मोबाइल डेटा पे चला लो, चाहे आप वाईफाई पे चला लो, ये सारी चीजें नहीं चलती भाई उधर। हर चीज के लिए उनकी अपनी एप्लीकेशन है और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। उनका अपना चाइनीज इंटरनेट है अलग से, और बाकी सारी चीजें गवर्नमेंट ने ही ब्लॉक कर रखी हैं। और जो चीजें चलती हैं, जैसे वीचैट है उनकी सबसे पॉपुलर, मतलब वो मैसेजिंग और सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन है, उस पर आप ओपनली बात नहीं कर सकते। अगर आप कुछ भी डालते हो जो चाइना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या फिर किसी भी ताइवान के फेवर में है, या फिर ऐसा कुछ भी कंट्रोवर्शियल अगर आप डालते हो, तो आपकी वो चीजें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। जैसे अभी टिकटॉक पे होता है, टिकटॉक पे आप कुछ भी चाइना के अगेंस्ट डालो, वो प्रमोट नहीं होता है, और या तो एकदम डिलीट हो जाता है या फिर वो उस पर व्यूज ही बहुत कम आते हैं। और क्योंकि सारी चीजें ऐसे कंट्रोल्ड सी है ना, इसलिए लोगों के ओपिनियंस भी चेंज करे जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू। और न्यूज भी है, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, सब कुछ। मतलब वो गवर्नमेंट पीछे बैठी है, उसका हाथ हर चीज के अंदर है। और अब लोगों की बात कर ही रहे हैं तो लोगों के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ मैं। आप लोगों को लगेगा क्या कंट्रोल हो रहा होगा, ज्यादा हो सकता है 1-2 न्यूज ना पहुंच पाती हो, यूएस में कुछ हुआ या फिर कुछ इंडिया में हुआ, बट ठीक है, काम तो चल ही जा रहा होगा उनके भी अपने सोशल मीडिया। बट ऐसा नहीं है। जब मैं वहां पे गया, मैंने एक्चुअली बात करने की कोशिश करी काफी लोगों से, बट वो काफी ना ऐसे डरे से फील होते हैं। उनको नॉर्मल किसी चीज के ऊपर कॉन्वर्सेशन करने में किसी एक आउटसाइडर के साथ थोड़ा ऐसे डर सा रहता है। स्पेशली गवर्नमेंट वाली चीजों के बारे में तो कोई बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और काफी सारे लोगों को ना चाइना के अलावा और बाकी देशों में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है। और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ पता नहीं है, मतलब पता नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कैमरा खरीदने काफी अच्छी खासी शॉप पे गया था, एक मॉल के अंदर। वहां पे जो मेरे को कैमरा दिखा रहा था ना, वो मेरे साथ एटीएम गया था, क्योंकि मेरे को एटीएम का रास्ता नहीं पता था। तो मेरी थोड़ी बहुत ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई उसके साथ, और मैंने उसको बताया कि मैं इंडिया से हूँ। उसको इंडिया कंट्री नहीं पता थी, उसको नहीं पता था कि इंडिया एक कंट्री है। अभी मैंने वैसे कैमरा खरीदा था, ये जो भाई है जो हमारे साथ जा रहा है, ये मेरे से पेमेंट लेने जा रहा है, क्योंकि उनकी स्टोर पे कार्ड नहीं चल रहा। इसको इंडिया ही नहीं पता कंट्री है। मैं अब इंडिया को चाइनीज में कैसे बताऊं? मेरे को इतना ज्यादा बड़ा शॉक लगा था ना कि किसी को मेरी कंट्री नहीं पता है भाई, मेरी कंट्री को ही नहीं एक्नॉलेज कर पा रहा। इंडियन भाई हर जगह है। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, कोई गाँव वाँव नहीं था भाई, वो एक मॉल के अंदर, एक काफी बड़े शोरूम के अंदर एक बंदा जो काम कर रहा है, जो काफी एजुकेटेड लग रहा था, उसको नहीं पता था। तो अगर उसको नहीं पता है तो भाई इनके जो अनडेवलप्ड एरियाज
हैं और जो ऐसे लोग हैं जो भाई नहीं रहते मेन सिटीज में, उनको तो क्या ही पता होगा भाई। और हमने ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सारी चीजें कि हमको भाई सब कुछ पता है, हमको भाई ओपनली हम चीजें बोल सकते हैं, बट ऐसा हर जगह नहीं है। और मेरे को बड़ा अच्छा सा लगा कि भाई हम ऐसे खुल के बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता है क्या होता है बाहर, क्या लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। और आप थोड़ा सोचोगे कि कहाँ से हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमको टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, इन सब चीजों से मिलती है। बट ये सारी सोर्सेज ना वहाँ पे कंट्रोल्ड है। टीवी में जो मीडिया न्यूज बनाती है उसमें भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, न्यूज़पेपर्स पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जितनी भी एप्लीकेशंस है सोशल मीडिया वाली इंटरनेट पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हर जगह से ऐसे हाथ कसा जा रखा है, तो जो दिखाना चाहते हैं वही दिखता है। और ओवरऑल लोग मेरे को ठीक लगे, मतलब ऐसा कुछ ना बहुत ज्यादा बेकार लगे ना बहुत ज्यादा अच्छे लगे। काफी सारे लोग काफी पॉजिटिव थे, काफी हेल्पफुल भी थे, और थोड़े बहुत लोग ऐसे ही मिले जो मेरे को मतलब थोड़े रूड लगे और वो जबरदस्त बात भी नहीं कर रहे थे, और उनका खाना मेरे को पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट की अगर थोड़ी बात करी जाए तो जैसे हमारे यहाँ ना डेमोक्रेसी है, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि भाई कौन लीडर चुना जाता है, और हमारा हाथ रहता है एक लीडर को चूज करने में। और अगर वो लीडर कुछ गलत करता है तो हम ऐसा आवाज उठा सकते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है, मतलब एक ही पार्टी जो रूल बनाती है उसी में से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। पब्लिक का मतलब कहने को इन्फ्लुएंस है, बट एक्चुअली कोई चूज नहीं कर सकता है कि भाई कौन एक्चुअल प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा हमारी कंट्री का। मतलब इन जनरल सबको पता है कि भाई चाइना में अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें तो नहीं होंगी आपके साथ। ये मेरे ख्याल से एक दिक्कत है और ये सबको ही पता है। और गवर्नमेंट का हाथ रहता है हर चीज में और हर चीज कंट्रोल भी रहती है, तो इससे फायदा भी रहता है कि अगर कोई भी काम कराना है तो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वहां पे जो टैक्सीज हैं, जिस टैक्सी में बैठा था मैं, टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी बहुत बात कर रहा था, उसने मेरे को बताया था कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन में उस पूरी सिटी की जो पुरानी टैक्सीज थी जो पेट्रोल पे चलती थी और डीजल पे चलती थी, उसको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे दिए थे सबको। और काफी फास्ट हुई थी ये चीज, काफी ज्यादा प्लान्ड थी, क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ रहता है प्राइवेट कंपनीज में भी, हर चीज में रहता है, तो उनके लिए किसी भी चीज को कराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उनको किसी से ओपिनियन लेने की या फिर ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई पब्लिक क्या रिस्पॉन्ड करेगी, इससे तो फटाफट हो जाती है चीजें। बट ऑफकोर्स ये हर चीज में इससे एकदम पॉजिटिव नहीं रहता है। कंपनीज की अब बात करी जा रही है, अच्छे से घुस के बात करते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल कंपनी है, यूएस की है या फिर इंडिया की है, उसमें क्या रहता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट आप बोलोगे इंडिया की कंपनी है, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी सिंगापुर में करा रखी है, वो बिजनेस और भी बाकी सारी कंट्रीज में करते हैं। एप्पल भी एक्चुअली रजिस्टर्ड आइलैंड में है, बट वो यूएस में करती है ज्यादा बिजनेस, इंडिया में भी करती है, तो एक एमएनसी उनको बोला जाता है। बट जो चाइना की कंपनीज है ना, वो काफी ज्यादा चाइना सेंट्रिक है, मतलब गवर्नमेंट का हाथ रहता है उन कंपनीज में, और जिस कंपनी में गवर्नमेंट का हाथ नहीं रहता है वो नहीं चलती है, गवर्नमेंट उसको चलने नहीं देती है। और जैसे एप्पल को अगर यूएस से दिक्कत होने लगी तो यूएस से पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बट चाइना की कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से इतना सक्सेसफुल हो पा रही है, और गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा बांध के रखती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप कोई भी कंपनी उठा लो, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और इसीलिए काफी ज्यादा कंट्रीज को और लोगों को दिक्कत रहती है भाई चाइना की कंपनीज के साथ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि भाई अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे दे तो हो भाई वो कंपनी को हो सकता है फॉलो करना ही पड़ जाए, और हो सकता है कंपनी स्टैंड ना ले गवर्नमेंट के आगे, तो किसी को पता नहीं, इसलिए हल्का सा रिस्की सा फील होता है। चाइना की कुछ कंट्रीज से ज्यादा बनती नहीं है, जैसे ताइवान है, उनका एक झगड़ा हो गया था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि भाई कुछ नहीं बनती है, और एक काफी तगड़ी कंट्री है, काफी एडवांस्ड है, काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे आसूस है और उसके बाद मीडियाटेक है। ताइवानीज कंपनीज बहुत सारी हैं और काफी तगड़े तगड़े प्रोडक्ट बनाती हैं, और वहां के लोगों के भी मैंने थोड़े ओपिनियंस लिए थे, और वो भी सेम चीज बताते हैं कि काफी एक डर सा रहता है जब भी आप उस कंट्री में रहते हो, एक ओपन कंट्री नहीं है, काफी कंट्रोल्ड रहती हैं चीजें, आप और बेझिझक हो के आप बोल नहीं सकते, इसीलिए वो ताइवान को एज अ कंट्री प्रेफर करते हैं। और मेरे को भी इन जनरल ताइवान के लोग काफी ओपन लगे, काफी चिल से लगे। अभी कोरोना भी वहां पे फैला था, ताइवान एक्चुअली इनिशियल कंट्रीज में थी जहाँ पे कोरोना सबसे पहले फैला था, बट काफी जल्दी उन्होंने रोक लिया था, और अब तो काफी उन्होंने सही सेट कर लिया। और मेरा एक दोस्त है जो एक्चुअली तिब्बत का है, वो यहाँ पे आया था और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। उसकी फैमिली अभी भी वहीं पे, और वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा पाता क्योंकि चाइना ने कैप्चर कर रखी है वो कंट्री। अगर वो वहाँ पे जाता है तो उसको पकड़ लेंगे, और उसकी फैमिली वहां से निकल के आ नहीं पा रही है। और तो एक काफी नेगेटिव एनवायरनमेंट एटलीस्ट तिब्बत वाले लोगों के साथ है, और अब किसी से भी बात करोगे तो वो पॉजिटिवली शायद ना बोलें चाइना के बारे में। ताइवान और तिब्बत के बारे में मेरे को अच्छे से पता नहीं है, मेरे को नहीं पता है क्या हुआ कैसे हुआ, बट मैंने कोशिश करी यार अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की, और
और मेरे को जो अच्छा लगा और जो चीजें सही नहीं लगी वो भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। मेरे हिसाब से काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी एक डेवलप्ड कंट्री में भाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ज्यादातर लोग भी सेम चीज बोलते हैं कि भाई उनको चाइना के लोगों से दिक्कत नहीं है, और मेरे को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। जब भी मैं चाइना में था काफी हेल्पफुल सपोर्टिव थे, काफी चिल भी थे, जोक वोक अच्छे नहीं मारते खाना भी पसंद नहीं आता मेरे को, बट ओवरऑल मेरे को काफी मजेदार लोग लगे। बट वो भी अपनी गवर्नमेंट से डरे रहते हैं और बाकी लोगों को भी दिक्कत होती है चाइना की गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का ही राज चलता है वहां पे। मेरे ख्याल से यार एक ऐसी चीज है जो हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको दिक्कतें पता होंगी तभी हम उसको फिक्स करने में हेल्प कर पाएंगे। तो सीधी बात ये है दोस्तों कि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज हो तो ऐसे बढ़िया से डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले हफ्ते होपफुली